बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स के अनुसार इंडिया में टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना रहा है साल 2024-2025 में, तो ये रहा है 247.87 मिलियन टन का, जो कि पिछले साल की तुलना में 3.58% ज्यादा है। ठीक है, ईयर याद रखिएगा, साल 2024-2025 के लिए ये डेटा है आपके सामने। मिल्क प्रोडक्शन हमने देखा 247.87 मिलियन टन है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें तो 485 ग्राम पर डे की मिल्क की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है भारत में। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो मिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है उत्तर प्रदेश में, जहां पे इंडिया का 15% मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड नंबर पे है राजस्थान, जहां पे 14.82% मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया का। और थर्ड पे है मध्य प्रदेश, जहां पे 9.12% मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एग प्रोडक्शन की कैटेगरी में, तो इंडिया में एग प्रोड्यूस किया गया है 149.11 बिलियन एग्स, जो कि शो करता है पिछले साल की बढ़ोतरी से 3.18% ज्यादा। ठीक है, तो 149.11 बिलियन एग्स इंडिया में प्रोड्यूस किए गए हैं। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करें एग्स की, तो 106 एग्स पर ईयर जो है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एग प्रोड्यूस किया गया है 18%, सेकंड पे है तमिलनाडु 15% और थर्ड पे है तेलंगाना 12.98%। फिर आते हैं मीट प्रोडक्शन पे, तो मीट प्रोड्यूस किया गया है इंडिया में 10.50 मिलियन टन, जो कि पिछले साल की तुलना में 2.46% ज्यादा है। पोल्ट्री कंट्रीब्यूट करता है 5.18 मिलियन टन, लगभग 50% एनिमल हस्बेंड्री में। मीट प्रोडक्शन की बात करें तो टॉप स्टेट है वेस्ट बंगाल, जहां पे 12.4% मीट प्रोड्यूस किया जाता है। यूपी है सेकंड नंबर पे, जहां पे 12.2% मीट प्रोड्यूस किया जाता है। और महाराष्ट्र है थर्ड नंबर पे, जहां पे 11.57% मीट प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है वूल प्रोडक्शन की, तो इंडिया में 34.57 मिलियन केजी वूल प्रोड्यूस किया गया है साल 2024-2025 में, जो कि 2.63% ज्यादा है साल 2023-2024 से। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान टॉप पे है, जहां पे 47.85% वूल प्रोड्यूस किया गया है। सेकंड पे है जेके जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे 22% वूल प्रोडक्शन हुआ है। और थर्ड पे है गुजरात, जहां पे 6.22% वूल प्रोड्यूस किया गया है। 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। 44th एडिशन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। थीम हमने देखी, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। कंफ्यूज ना हो जाएगा कल्चर से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। इनॉग्रेट किया गया था जितिन प्रसाद जी द्वारा। पार्टनर स्टेट्स और फोकस स्टेट की दो कैटेगरी है। पार्टनर स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। देखिए 4 स्टेट्स हैं जो पार्टनर स्टेट्स हैं। फोकस स्टेट जो रही है वो रही है झारखंड। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात कर लेते हैं आईआईटीएफ की कैटेगरी में। तो पार्टनर स्टेट कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया है वो गोल्ड अवार्ड दिया गया है राजस्थान को, सिल्वर की कैटेगरी में आए हैं बिहार और ब्रोंज दिया गया है यूपी को, स्पेशल कमेंडेशन दिया गया है महाराष्ट्र को। ठीक है, तो पार्टनर स्टेट की कैटेगरी में किसको किसको अवार्ड मिला है ये भी ध्यान में रखिएगा। तो फोकस स्टेट की कैटेगरी में जिसको गोल्ड दिया गया है वो झारखंड है, क्योंकि फोकस स्टेट की कैटेगरी में सिर्फ झारखंड ही था, तो इसको झारखंड को ही मिला है। स्टेट्स एंड यूनियन कैटेगरी की बात करें तो गोल्ड मिला है उड़ीसा को, सिल्वर मेडल दिया गया है मध्य प्रदेश को और ब्रोंज दिया गया है पुदुचेरी को। कमेंडेशंस दिए गए हैं दिल्ली, गोवा और कर्नाटका को। थीमेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड दिया गया है मेघालय को, सिल्वर दिया गया है केरला को और ब्रोंज दिया गया है आंध्र प्रदेश को। कमेंडेशन में छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा है। स्वच्छ पवेलियन अवार्ड्स में गोल्ड मेडल दिया गया है हरियाणा को, सिल्वर मेडल दिया गया है पंजाब को और ब्रोंज मेडल दिया गया है आसाम को। कमेंडेशंस दी गई हैं अंडमान एंड निकोबार को, उत्तराखंड को और तमिलनाडु को। फॉरेन पवेलियन अवार्ड की बात करें तो गोल्ड दिया गया है थाईलैंड को, बस याद रखिएगा किस कंट्री को दिया गया है। सिल्वर दिया गया है ईरान को और ब्रोंज दिया गया है यूएई को। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 26th एडिशन 26वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? 1 से 10 दिसंबर 2025 के बीच में 26वां संस्करण आयोजित किया जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल का, कोहिमा नागालैंड में। इसके होस्ट होंगे अजय कुमार भल्ला जी, जो कि गवर्नर ऑफ नागालैंड है। यहाँ पे पार्टनर कंट्रीज हैं और पार्टनर स्टेट है। स्टेट पार्टनर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश और पार्टनर कंट्रीज जो है वो है यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, माल्टा और स्विट्जरलैंड। भारत का कौन सा एयरपोर्ट पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है इंडिया में? तो ये एयरपोर्ट है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बना है पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंडिया का। इसका ये मतलब है कि वाटर जितना कंज्यूम किया जाएगा उससे ज्यादा रिप्लेनिश किया जाएगा। रिप्लेनिशेस मोर फ्रेश वाटर देन इट कंज्यूम्स। कैपेसिटी देखते हैं तो 625 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लगाए गए हैं, जिसमें कंबाइंड कैपेसिटी होगी 16.6 मिलियन लीटर पर डे की।
इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट 2026 का 7वां संस्करण कहां पे आयोजित किया जाएगा? कोची केरला में आयोजित किया जाएगा। 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट 29 से 30 जनवरी 2026 के बीच में कोची केरला में। कौन सा इंस्टीट्यूशन लीड करेगा इसको? तो ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लीड इंस्टीट्यूशन होगा और को ऑर्गेनाइजर्स होंगे इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, CSIR सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होंगी ब्राजील, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और स्वीडन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज किसको प्रोवाइड किया गया है? तो ITBP चीफ है प्रवीण कुमार जी, जो कि ग्रहण करेंगे डायरेक्टर जनरल का पद एज एन एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो प्रवीण कुमार जी जो है ये लेंगे एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये स्थान ग्रहण करेंगे दलजीत सिंह चौधरी जी का, जो कि रिटायर हो चुके हैं। इनका हैंडओवर कहाँ हुआ है? तो रायपुर में हुआ है। जनरली ये दिल्ली में होता है, लेकिन ये रायपुर में हुआ है, जहां पे डायरेक्टर जनरल जो है प्रवीण कुमार जी ये एडिशनल चार्ज ग्रहण करेंगे। केंद्र सरकार ने कौन से एक ऐप को मैंडेटरी किया है सारे स्मार्टफोन्स में इंडिया में? तो संचार साथी ऐप है, जिसको मैंडेटरी कर दिया गया है सारे स्मार्टफोन्स में। इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उन सब में संचार साथी मोबाइल ऐप है, इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे टेलीकॉम फ्रॉड रुकेंगे, स्टोलन फोन्स हैं जो मोबाइल चोरी किए गए हैं उनको ब्लॉक किया जा सकेगा और रिट्रीव किया जा सकेगा, फेक IMEI नंबर जो है डिटेक्ट किए जा सकेंगे, और मोबाइल नेटवर्क जो है ये सिक्योर होंगे। टेक्निकल बैकबोन कौन प्रोवाइड करता है संचार साथी मोबाइल ऐप को? तो ये इंटीग्रेट किया जाता है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के साथ। कंप्लायंस टाइमलाइन की बात करें तो मैन्युफैक्चरर्स को कंप्लायंस देना है 90 डेज के अंदर, और अपनी 120 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, तो प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको संचार साथी मोबाइल ऐप, ऐसी अभी चर्चा हो रही है। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 में इंडिया की पोजीशन क्या रही है? तो सुल्तान अजलन शाह कप 2025 में इंडिया ने फिनिश किया है एज रनर्स अप, मतलब सेकंड पोजीशन आई है इंडिया की, और इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है। तो इंडिया को किसने हराया है? इंडिया को हराया है बेल्जियम ने। याद रखेगा, बेल्जियम ने जीता है सुल्तान अजलन शाह कप 2025, जिसको आयोजित किया गया था मलेशिया में, और ये बेल्जियम का पहला टाइटल है सुल्तान अजलन शाह कप का। सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये हॉकी का टाइटल है, याद रखिएगा, हॉकी स्पोर्ट का टाइटल है। रनर अप रही है इंडिया। ठीक है, बेल्जियम की वर्ल्ड रैंकिंग है वर्ल्ड नंबर 3, और इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग है हॉकी में वर्ल्ड नंबर 7। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो सेकंड कंसेक्यूटिव रनर अप है आफ्टर 2019। ठीक है, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लीजिए इंडिया ने लास्ट इस टाइटल को कब जीता था? तो इंडिया ने लास्ट इस टाइटल को सुल्तान अजलन शाह कप को जीता था साल 2010 में। पोडियम की बात करें तो गोल्ड हमने देखा बेल्जियम को मिला है, सिल्वर मिला है इंडिया को, और ब्रोंज मिला है न्यूजीलैंड को। गोल्ड मिला है बेल्जियम, सिल्वर इंडिया और ब्रोंज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने मलेशिया को हरा के ब्रोंज मेडल हासिल किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम क्या होगा? तो नया नाम होगा सेवा तीर्थ। याद रखिएगा, सेवा तीर्थ अब नाम जो होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। तो कुछ रीनेम इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, देख लेते हैं। तो राजभवन को अब जो गवर्नर का रेजिडेंस होता है राजभवन, अब उनको लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री जी के रेजिडेंस को लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा, ये तो खैर 2016 से ये नाम है। राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या नाम किसके किसके लिए दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकते हैं। साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की MRO फैसिलिटी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी कहां पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। ये इंडिया में पहली फैसिलिटी खोली गई है, पहली ग्लोबल MRO फैसिलिटी खोली गई है साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज द्वारा, जिसको इनॉग्रेट किया गया था 26 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहां पे खोली गई है? हैदराबाद तेलंगाना में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये है पशाल डोनोहे। पशाल डोनोहे जो है नए MD और चीफ नॉलेज ऑफिसर होंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, और ये स्थान ग्रहण करेंगे एक्सेल वॉन ट्रोटेंसबर्ग का। इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो 24 नवंबर 2025 को हुआ है। याद रखिएगा, पशाल डोनोहे नाम है, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ नॉलेज ऑफिसर होंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। 11th फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है, और ये जीतने वाले कौन से यंगेस्ट चैंपियन हैं? तो 19 साल के उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर हैं जाविखोर सिंदारोव। इन्होंने जीता है 11th फाइड चेस वर्ल्ड कप, जिसको आयोजित किया गया था
गोवा में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच में। होस्ट कंट्री हमने देखी इंडिया थी, जो कि होस्ट कर रही थी फाइड वर्ल्ड कप आफ्टर 23 ईयर्स। कहां पे आयोजित किया गया था? गोवा में। विनर कौन रहे हैं? जावाखोर सिंदरोव, जो कि उज्बेकिस्तान से आते हैं। रनर अप यानी सेकंड प्लेस पे कौन रहे हैं? तो चाइना के वी यी रहे हैं सेकंड प्लेस पे, और थर्ड प्लेस पे रशिया के आंद्रे एस्पिनको हैं, जिन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो 24 इंडियन प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रॉफी का नाम और डिजाइन क्या है? तो डिजाइन नहीं याद रखिए, ट्रॉफी का नाम जो है वो है विश्वनाथन आनंद कप, याद रखेगा। विश्वनाथन आनंद कप जो है ये 11th फाइड चेस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का नाम है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 29 नवंबर को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल 2025। पहली बार इसको 1978 में ऑब्जर्व किया गया था। नवंबर 2025 में इंडिया की 26th विमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम है सरायू वेलुपुला, जो कि इंडिया की 26वीं विमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। इनको ये टाइटल दिया गया है फाइड द्वारा। ठीक है, इनकी उम्र है 19 वर्ष की और ये आती है तेलंगाना से। बताइए आप लोग, भारत की पहली विमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी? कमेंट सेक्शन में। नवंबर 2025 में अर्थ के ओशन को मॉनिटर करने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है? इस सैटेलाइट का नाम है कोपरनिकस सेंटिनल 6B। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया है कोपरनिकस सेंटिनल 6B सैटेलाइट को नासा और स्पेस एक्स के कोलैबोरेशन के साथ। कौन से रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है? तो फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। इसका काम क्या होगा? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन और ओशन को मॉनिटर करेगी कोपरनिकस सेंटिनल 6B सैटेलाइट। इंडिया की पहली क्वांटम सिटी कहां पे डेवलप की जाएगी? तो ये डेवलप की जाएगी बेंगलुरु कर्नाटका में। इसकी जानकारी दी गई थी 28th एडिशन बेंगलुरु टेक समिट के। तो इंडिया की पहली क्वांटम सिटी या पहला क्वांटम इनोवेशन हब कहां पे आएगा? तो ये आएगा बेंगलुरु कर्नाटका में। ह्यूमन एलिफेंट रिलेशनशिप को डॉक्यूमेंट करने के लिए इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिवीजन की इंटाज जो है कौन सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च किया है प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट गजलोक, एलिफेंट लैंड्स एंड देयर कल्चरल सिंबलिज्म इन एशिया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट गजलोक। इसको लॉन्च किया गया है इंटाग द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के लिए तमिलनाडु और सैमसंग ने कौन सी एक इनिशिएटिव चलाई है? तो इसका नाम है डीजी अरीवू, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सैमसंग और यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा। कहां पे? चेन्नई तमिलनाडु में। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा डीजी अरावू कहां पे लॉन्च किया गया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है सैमसंग और यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा, जिसके अंतर्गत 10 स्कूल को कवर किया जाएगा और वहां पे स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी। नवंबर 2025 में यूएसए ने किस देश को 20th मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस दिया है? तो ये जो कंट्री है ये है सऊदी अरेबिया, जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज नॉन नेटो अलाई बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और ये 20वीं कंट्री होगी, 20th कंट्री होगी सऊदी अरेबिया, जिसको नॉन नेटो अलाई का स्टेटस प्राप्त हुआ है, मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस प्राप्त हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कौन सी एक इनिशिएटिव लॉन्च की है स्टील इंपोर्ट के रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए? तो इस इनिशिएटिव का नाम है सरल सिम्स। कंफ्यूज मत हो जाइएगा मोबाइल सिम से, ये स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसका पूरा नाम है सरल सिम्स, जिसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा, ताकि जो रजिस्ट्रेशन है स्टील के इंपोर्ट का वो सिंप्लीफाई हो सके। टॉम स्टोपार्ड को कौन सी फिल्म के लिए एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इनकी 1999 की फिल्म थी शेक्सपियर इन लव, जिसके लिए टॉम स्टोपार्ड को सम्मानित किया गया था। बात यह है कि 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये ब्रिटिश नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा टॉम स्टोपार्ड कौन से प्रोफेशन से आते हैं? तो ये एक्टर हैं जिनको एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1999 में। इनकी मूवी को, जो कि है शेक्सपियर इन लव, इसको सम्मानित किया गया था।